Welcome to Technical Education. हेलो फ्रेंड्स, मैं निमान मौर्य। आज का लेक्चर हमारा एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड सेकेंड लेक्चर है। इससे पहले ऑलरेडी हम फर्स्ट लेक्चर को कवर कर चुके हैं, जिसपे हमने जो भी एनर्जी कंजर्वेशन का सिलेबस था उसके बारे में पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन किया था। हर एक यूनिट के बारे में डिस्कशन किया था कि हम उसमें क्या चीज़ पढ़ने वाले हैं। तो चलिए, आज का जो लेक्चर है हमारा, उसमें हम फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट करते हैं। तो चलिए कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। एनर्जी, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में एनर्जी को डिफाइन किया था, एनर्जी की डिफिनेशन दी थी, जिसमें क्या था कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी कन्वर्ट वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। इट मींस क्या है कि एनर्जी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, सिर्फ इसको वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। जस्ट लाइक कोई हमारी थर्मल एनर्जी है, उसको क्या है मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, फिर मैकेनिकल एनर्जी को क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से क्या है वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी में इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो एनर्जी को क्या है दूसरी तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। इट मींस कैपेसिटी टू डू वर्क एनर्जी। इट मींस जितने ज्यादा एनर्जी होगी हम उतने ज्यादा उस एनर्जी का यूज करके उतने ज्यादा वर्क कर सकते हैं। जस्ट लाइक क्या है कि अगर कोई हम इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो क्या है मैक्सिमम एनर्जी को यूज करके ही क्या है उस पे डिफरेंट मशीन पे वर्क किया जाता है, जिससे क्या है प्रोडक्ट हमारे बनाए जाते हैं। तो ये क्या है डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी हैं जिनको हम यूज करते हैं। और एनर्जी जो होती है वो डेवलपमेंट प्रोसेस में एक की रोल प्ले करती हैं। जस्ट लाइक मान लो कि अगर कोई भी हम चीजें बना रहे हैं तो उनमें क्या है एनर्जी का ही डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली वे में यूज होता है। जैसे कोई प्रोडक्ट बन रहा है तो उसमें क्या डायरेक्ट यूज, इट मीन्स क्या है जो मशीन होती है वो क्या है एक तरीके से डायरेक्ट इन्वॉल्व होती है। हम उसको क्या है इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई करते हैं और वो मैकेनिकल एनर्जी से उस पर क्या है बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म करती है। और तो ये क्या है डायरेक्ट वे में उसमें एनर्जी लग रही है। इनडायरेक्ट वे में इट मीन्स क्या है कि उस रॉ मटेरियल को किसी न किसी मशीन का यूज करके ट्रांसपोर्ट करके लाया गया होगा, तो वो क्या है इनडायरेक्ट वे में उसमें लग रही है। तो किसी भी जो भी एक्टिविटीज हो रही है या फिर जो भी डेवलपमेंट प्रोसेस हो रहा है उसमें एनर्जी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वे में उसमें लगती ही लगती है। और किसी भी इंडस्ट्री, किसी भी कंट्री या फिर किसी भी इंडस्ट्री या फिर किसी भी चीज के डेवलपमेंट में जो हमारी एनर्जी होती है उसका की रोल रहता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है उसके डेवलपमेंट के लिए। ये हमारी डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी है। जस्ट लाइक ये हमारी क्या थर्मल एनर्जी हो गई, ये हमारी क्या है रेडिएंट एनर्जी, जो कि हमें क्या है सनलाइट के थ्रू मिलती है, ये लाइट एनर्जी हो गई। केमिकल एनर्जी, केमिकल एनर्जी में हमारा क्या है जो भी हमारा पेट्रोलियम हो गया या फिर हमारा जो बैटरी सिस्टम हो गया वो सारा हमारा केमिकल एनर्जीज में आता है। न्यूक्लियर एनर्जी, जिसमें हम यूरेनियम का यूज करके क्या है थर्मल पावर प्लांट को ऑपरेट कराते हैं, वो हमारा यूरेनियम एनर्जी हो गया। इलेक्ट्रिकल एनर्जी तो आप लोग जानते होंगे कि जो लाइट हमारी आती है उसको क्या इलेक्ट्रिकल एनर्जी कहते हैं, जिससे हम क्या है डिफरेंट इलेक्ट्रिकल यूटिलिटीज इक्विपमेंट को ऑपरेट करते हैं। ये हमारा ग्रेविटेशनल एनर्जी, ग्रेविटेशनल एनर्जी इट मीन्स क्या है कि जो हमारी अर्थ है वो क्या है एक तरीके से एनर्जी लगा करके वो अपने सरफेस पे क्या है ऑब्जेक्ट को खींच के रखती है, वो हमारी क्या है ग्रेविटेशनल एनर्जी कहलाती है। नेक्स्ट ये क्या है मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी इट मीन्स क्या है कि अगर हम कोई भी क्या मैकेनिकली हम किसी पे इम्पैक्ट करें या किसी तरीके से मैकेनिकली ऑपरेशन के थ्रू जो एनर्जी इन्वॉल्व होती है वो हमारी मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। जस्ट लाइक यहाँ पे क्या है हैमरिंग कर रहे हैं तो क्या मैकेनिकल एनर्जी लगा रहे हैं। या फिर मान लो कि अगर कोई इंजन ऑपरेट होता है तो क्या उससे मैकेनिकल वर्क आउटपुट प्रोड्यूस होता है। तो ये हमारे क्या है नेक्स्ट एनर्जी सोर्सेज। तो मेजर एनर्जी सोर्सेज कैन बी ग्रुप इनटू टू मेन कैटेगरी। जो हमारी एनर्जी सोर्सेज हैं उनको मेन दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट हमारा कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज इट मींस क्या है कि जो हमारी पेट्रोलियम हो गए या नेचुरल गैस हो गए या कोल हो गए, ये हमारे क्या है कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में आते हैं। इट मीन्स क्या है कि ये कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज क्या है यूज करने के सर्टेन टाइम के बाद क्या है एक तरीके से कंज्यूम हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे।
तो ये हमारे कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में आते हैं। जस्ट लाइक हमारा ये देखो कोल देख रहे हो, पेट्रोलियम हो गया, या फिर क्या है नेचुरल गैस, ये हमारे क्या है कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज है। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में हमारा क्या है, फायरवुड हो गया, एग्रीकल्चर क्रॉप रेसिड्यू, मतलब जो एग्रीकल्चर जो खेती करते हैं फार्मर हमारे, उससे जो रेसिड्यू जो वेस्टेज निकलता है वो हमारा क्या है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में आता है। काउ डंग इट मीन्स क्या है कि जो हमारी वो गाय होती हैं उनका जो रेसिड्यू जो वेस्टेज होता है, जस्ट लाइक मान लो कि गोबर के थ्रू जो सॉलिड क्या एक तरीके से गांव में बोलते हैं कंडे वगैरह बनाए जाते हैं, वो क्या है हमारा क्या है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में आता है। और उसके बाद साथ साथ हमारा जो विंड एनर्जी है या फिर अदर एनर्जी टाइडल एनर्जी, ये हमारा क्या है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में आता है। जस्ट जस्ट लाइक आप जैसा कि पिक्चर में देखना चाहें तो ये सोलर एनर्जी हो गया, हमारा विंड एनर्जी हो गया, ये टाइडल एनर्जी या जियोथर्मल एनर्जी, बायोमास एनर्जी, ये हमारे सारे क्या है नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में आते हैं। इट मीन्स क्या है, ये एक सर्टेन टाइम के बाद इनका रिपीटिशन होता है। जस्ट लाइक मान लो कि सन है तो वो क्या है दूसरे दिन वो आता है, तो मतलब वो रिपीट होते हैं। जैसे कि हमारा टाइडल एनर्जी, इसका भी रिपीटेशन, मतलब ये हमें दोबारा मिल जाते हैं, वो क्या है हमें दोबारा नहीं मिलते हैं कंज्यूम होने के बाद। अब हम क्या है कि जो भी हमारे एनर्जी के सोर्सेज हैं उनको क्या है उनकी ओरिजिन के बिहाफ पे क्लासिफाई करते हैं। तो क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज बेस्ड ऑन यूजेबिलिटी, इट मींस क्या है जैसा हम उनको यूज कर रहे हैं उसकी ओरिजिन के बिहाफ पे हम इसको क्या है क्लासिफाई करते हैं। तो इसको दो कैटेगरी में हम क्लासिफाई करते हैं। फर्स्ट क्या है प्राइमरी रिसोर्स ऑफ एनर्जी, सेकंड है हमारा सेकेंडरी रिसोर्स ऑफ एनर्जी। प्राइमरी रिसोर्स ऑफ एनर्जी वो रिसोर्स होते हैं जो कि क्या है नेचर में प्रेजेंट हैं। इट मींस जैसे हमारा क्या है कोल हो गया, या फिर जो हमारे फॉसिल फ्यूल हो गए जो रॉ फॉर्म में हमारे प्रेजेंट हैं, जैसे क्रूड ऑयल हो गया हमारा, या फिर इस तरीके की जो चीजें जो हमारी नेचर में प्रेजेंट हैं, जैसे क्या है फायरवुड हो गया, तो वो क्या है हमारे प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज में आते हैं। सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज क्या होते हैं, जो कि क्या है कि हम उन प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज का ट्रीटमेंट करके, उनको रिफाइन करके, उनको प्रोसेस करके, और क्या है फिर हम उसको यूज करते हैं, तो वो हमारे सेकेंडरी रिसोर्सेज में आते हैं। ये हमारे क्या है सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज, सेकेंडरी रिसोर्स ऑफ एनर्जी। इनमें क्या है हमारे, जैसे जस्ट लाइक आप जैसे फिगर में देख पा रहे होंगे, ये हमारे क्या एनर्जी रिसोर्सेज हैं प्राइमरी के, जिसमें हमारा क्रूड ऑयल है, और ये क्या है नेचुरल गैसेस हैं, न्यूक्लियर एनर्जी है। तो ये सारी चीजें विंड एनर्जी, जियोथर्मल एनर्जी, जियो बायोमास, ये सारे क्या है प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज हैं, जो कि क्या है हमारे नेचर में ऑलरेडी प्रेजेंट हैं। तो इनको क्या है हम डायरेक्टली वहां से लेके यूज कर सकते हैं। तो उनके यूज के बिहाफ पे इसे कैटेगराइज किया गया है प्राइमरी एनर्जी रिसोर्सेज को। फिर क्या है अगर इनको किसी भी ट्रीटमेंट किसी प्रोसेस के थ्रू रिफाइन करके हम कोई नया चीज बना करके तब यूज करते हैं, तो हमारा ये क्या है सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज में आता है। जस्ट लाइक कोल का यूज करके हमने थर्मल पावर प्लांट में उससे क्या इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करी, तो ये क्या है हमारा सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्स आएगा। अब इस इलेक्ट्रिसिटी को क्या हम डिफरेंट पावर स्टेशन के थ्रू क्या है सप्लाई करेंगे, और जिससे क्या है कंज्यूमर उसको यूज करेंगे, तो हमारा सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्स आएगा। जस्ट लाइक जो हमारा प्राइमरी एनर्जी रिसोर्स था क्रूड ऑयल था, जिसको हमने क्या है डिफरेंट ट्रीटमेंट प्रोसेस के थ्रू रिफाइन किया, जिससे हमने क्या है पेट्रोलियम प्रोडक्ट बनाए, जस्ट लाइक डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, केरोसिन हो गया। अब इस केरोसिन को हमने क्या है सप्लाई किया, कंज्यूमर तक पहुंचाया, फिर वो जो कंज्यूमर उसको यूज करेंगे तो क्या हमारा सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज कहलाएगा। तो इस तरीके से जो भी नेचर में प्रेजेंट है उनको क्या है किसी भी न किसी टेक्निक के थ्रू हम उसको अगर फर्दर रिफाइन करके फिर यूज करते हैं, तो हमारे क्या है सेकेंडरी एनर्जी रिसोर्सेज कहलाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, फिर इसको हम क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ दियर ट्रांजेक्शन। इट मींस जो भी एनर्जी की रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनके ट्रांजेक्शन के बिहाफ पे हम इसको क्या है फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं।
जस्ट लाइक इसको क्या है, कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज कह सकते हैं या फिर नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज। अब कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं हमारे जिनका कॉमर्शियलाइजेशन है। इट मीन्स क्या है, जिसको खरीदा जाता है पैसे पे करके, तो वो हमारे क्या है, कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज में आते हैं। तो कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज हमारा क्या है, काफी बड़ा एरिया है, जो कि क्या है, डायरेक्टली किसी भी कंट्री के डेवलपमेंट या फिर उसकी इकोनॉमी पे काफी बड़ा इम्पैक्ट रोल प्ले करता है। तो इसमें हमारा क्या है, जैसा कि आप देखते होंगे पेट्रोल है, उसको भी हम परचेज करते हैं, उसका भी बिजनेस होता है। या फिर हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है, आप लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी, उसका बिल आता है, उसका पेमेंट करते हैं। तो ये सारी चीजें क्या है, कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज में आते हैं। नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज में, जो कि एनर्जी रिसोर्सेज हैं जो कि नेचर में अवेलेबल हैं, लेकिन उसका क्या है, एक तरीके के बिजनेस नहीं होता। इट मीन्स क्या है, उसको हम एक तरीके से फ्री फॉर्म में लेके यूज कर सकते हैं। जस्ट लाइक मान लो कि हम लोग एक घर पे क्या है, खेतों में जस्ट लाइक मान लो पेड़ लगे हुए हैं, तो हम क्या है, वहां से पेड़, सूखा पेड़ है तो उसको लेके क्या है, एनर्जी के फॉर्म में यूज कर सकते हैं। या फिर मान लो कि एग्रीकल्चर का वेस्ट है, तो हम उसको क्या है, पैसे दे के खरीदते नहीं उसको, उसको ले करके क्या है, डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो ये क्या है, इसका कोई बिजनेस नहीं हो रहा है, कोई कॉमर्शलाइजेशन नहीं है, तो हम क्या है, इसको क्या है, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज कह सकते हैं। जिसमें हमारा देख पा रहे हैं, जो हमारा काउडंग है, इट मीन्स काउडंग मतलब क्या है, वही जो गाय का जो रेसिड्यू निकलता है, जो वेस्ट, जैसे हमारा गोबर हो गया, उससे क्या है, उसको सुखा करके ड्राई करके जो हम वुडन फॉर्म का हो जाता है, जिसको कंडे बोलते हैं, उसको यूज करते हैं। तो ये सारे हमारे क्या है, नॉन कॉमर्शियल एनर्जी रिसोर्सेज में आते हैं। फिर फर्दर हम इसको क्या है, थर्ड कैटेगरी में कैटेगराइज करते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी सोर्सेस साइकिलिंग टाइम इन्वॉल्व। जिसमें क्या है कि हम एनर्जी रिसोर्सेस को हम उस कैटेगरी में फिर से कैटेगराइज करते हैं जो साइकिलिंग टाइम पे बेस्ड होता है। जस्ट लाइक मान लो कि हमारा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स एंड रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, इट मींस क्या है, ऐसे एनर्जी की रिसोर्सेज जो कि क्या है, दोबारा रिन्यूएबल, मतलब दोबारा तैयार होने हो, या फिर उनको तैयार होने में काफी हजारों साल लगते हैं। तो हमारे जस्ट लाइक फॉसिल फ्यूल है, ये हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में आते हैं। तो इनको बनने में क्या है, हजारों लाखों साल लग जाते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेस जिनका जो साइक्लिक टाइम है वो क्या है, लेस देन 100 ईयर। इट मीन्स क्या है कि 100 साल से कम के अंदर वो फिर से रिसाइकिल होके हमें मिल जाए, तो वो क्या है, रिसाइकेबल, जो हमारे क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में आते हैं। जैसा कि आप फिगर में देख पा रहे हैं, ये क्या है, हमारा रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज है। ये हमारे क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज, ये हमारे नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज। जिसमें हम क्या देख पा रहे हैं, सन एनर्जी हमें जो मिलती है वो क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में आती है। बिकॉज सन आ जाता है, फिर आता है, फिर आता है, तो डेली उसका रिपीटिशन हो रहा है और हमें एनर्जी मिल रही है कंटिन्यू। तो ये क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में हो गया। और क्या है हमारा, हाइड्रो पावर एनर्जी, इट मीन्स क्या है कि हाइड्रो पावर एनर्जी, इट मीन्स क्या है, हर एक साल में बारिश होती है, फिर क्या है, वो बारिश का जो पानी होता है नदियों में आता है, नदियों पे हम डैम बनाते हैं, जिससे क्या है, हम डैम पे बना के क्या है, उस वाटर को स्टोर करते हैं। फिर उस एनर्जी का यूज करके हम क्या है, टरबाइन के थ्रू क्या है, वो वाटर जाता है, पोटेंशियल एनर्जी को क्या है, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। फिर क्या है, उससे टरबाइन चलाते हैं, और क्या है, फिर हम उस टरबाइन के थ्रू जनरेटर उससे कनेक्ट होता है, जिससे हम क्या है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। तो ये भी हमारे क्या, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स है। बिकॉज जो बारिश होती है वो हर एक साल में होती है, तो ये भी हमारा क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में आता है। बायोमास एनर्जी, इट मीन्स क्या है, जो हमारे पेड़ होते हैं वो क्या है, सनलाइट लेके क्या है, अपनी एनर्जी क्रिएट करते हैं, क्लोरो, जो भी हमारी एनर्जी क्रिएट करते हैं, जिससे बायोमास बनता है। जैसे जस्ट लाइक हमारा वुड हो गया, या फिर उसकी पत्तियां हो गई, जिनको क्या है, जला के एनर्जी पाते हैं, वो हमारे क्या है, ये भी हमारी रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में आती हैं।
उसके साथ साथ हमारा विंड एनर्जी भी हमारा क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज होता है, और जियोथर्मल एनर्जी भी हमारा क्या है, रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स में आता है। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज मतलब उनको ये ऐसे रिसोर्सेज हैं जस्ट लाइक फॉसिल फ्यूल हो गया, कोल हो गया हमारा, और क्या है, नेचुरल गैस हो गया, या फिर न्यूक्लियर एनर्जी, ये हमारे क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्सेज में आते हैं। इट मीन्स ये एक बार कंज्यूम होने के बाद इनको बनने में काफी ज्यादा टाइम लगता है, तो ये क्या है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी रिसोर्स की कैटेगरी में आते हैं। फिर फर्दर इसको क्लासिफाई करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेडिशनल यूज। अब इसमें क्या है, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज। इससे पहले ऑलरेडी हम कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज एंड नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और जो कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में थे, उसमें क्या है था कि जो हम पारंपरिक रूप से क्या है, जो एनर्जी रिसोर्सेज यूज कर रहे थे, वो हमारे क्या है, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में आते थे। जस्ट लाइक हमारा पेट्रोलियम हो गया, जो क्रूड ऑयल था वो हो गया हमारा, तो ये क्या है, कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में आते हैं। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में इट मीन्स क्या है, सनलाइट हो गई, टाइडल एनर्जी हो गई, विंड एनर्जी हो गई, ये हमारे क्या है, नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज में आते हैं। तो आई थिंक इस लेक्चर में आप लोगों ने जो एनर्जी को क्लासिफिकेशन के बारे में समझ पाएंगे, और आने वाले लेक्चर में हम और इसके जो भी पॉइंट है उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की क्लास को यहीं पे स्टॉप करते हैं। ओके, ओके, थैंक यू क्लास। Thank you for watching. Please subscribe my channel.